नमस्कार। मैं एल मानिक्य प्रभा राज्य महिला कांग्रेस की सेक्रेटरी हूँ, उड़ीसा प्रदेश की। आज आप सभी से एक विषय पर चर्चा करना चाहूँगी। विषय यह है कि देखिए किस प्रकार हमारा जो भारत देश में महंगाई का मार, हम जनसाधारण के साथ महंगाई का मार जो हो रहा है, किस प्रकार तकलीफ़ झेल रहे हैं सभी, इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगी। हाल ही में 2 साल हम कोरोना के मार सहे हैं। कोरोना में हमारा बहुत लोगों का रोज़गार चला गया, कुछ लोगों की नौकरी खतरे में आ गया, कुछ लोगों का नौकरी जो वेतन है उसे आधा कर दिया गया और कुछ की तो नौकरी ही चली गई और उनका रोज़गार ना के बराबर है और छोटी छोटी लघु उद्योगों को भी बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो हमारा जो भारत का जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उस पर तो भारी हानि हुई ही है। लेकिन फिर भी ये सब अभी संभलने ही वाले थे कि इस पर महंगाई का मार आ गया। किस प्रकार अभी भारत में बहुत से राज्यों में जो 100 रुपये पेट्रोल का हो गया है, उस पर देखिए हर कोई कहीं भी जाने के लिए गाड़ी का व्यवहार करता है, वाहन का व्यवहार करता है और उसमें 1 लीटर जब वो डाल के कहीं जाता है तो वो सोचता होगा कि किस प्रकार की सरकार की अव्यवस्था है। अभी हमारा खराब हालात के चलते, खराब हालात के समय इस प्रकार की महंगाई देना कि कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है। और आप तो जानते ही हैं, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ये महंगाई का मार पड़ता है तो सारे चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये उससे प्रभावित होती हैं। हमारे आसपास के जितने भी जो नित्य व्यवहार की जो चीज़ें हैं, जैसे कि खाने का तेल हो गया या फिर कोई भी खाने की सामग्री हो गई, जिस किसी भी सामग्री को ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ले जाया जाता है, उसका तो रेट उस पर प्रभावित होता ही है। लेकिन ये महंगाई हम सब पर है, महंगाई का मार है वो सब पर पड़ी है। और एक बात है कि अभी जो करप्शन देखिए, जहाँ किसान आंदोलन करते आ रहे हैं काफ़ी समय से, और अभी उनका साथ बातचीत करने के बजाय उनके साथ लाठीचार्ज हो रहा है, उन पर जबरन जो है अत्याचार हो रहे हैं। तो किसान का साथ भी नहीं दे रही है सरकार, जबकि किसान हमारे जो अन्नदाता हैं वो हमारे भारत का सबसे मूल मतलब वो स्तंभ हैं हमारे भारत को मजबूत बनाने में। लेकिन उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। और अभी हाल ही में न्यूज़ आया है कि जो जितने भी राष्ट्रीय संपत्ति है उनको निजीकरण किया जाएगा मुद्रीकरण के जरिए। ये कहाँ का इंसाफ है कि राष्ट्रीय संपत्ति जिससे कि हर कोई लाभ उठा सकता था, अब जनता, हमारे भारत के जनता हर कोई उससे लाभ उठा सकता था, लेकिन इसको वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो बोल रहे हैं कि हम इसे चला नहीं पाएंगे। ये कहाँ का बात हुआ? अगर चला नहीं पाएंगे, इतना ही वो असक्षम हैं, तो उसको जो बेच दिए जा रहे हैं, कौन है उसके खरीदार? कौन है जो आगे आके उसको खरीद के सरकार को सहायता करने वाली है, सहयोग करने वाली है अर्थव्यवस्था सुधारने में? तो ये सीधी सी बात पता चल रही है कि ये जो है एक षड्यंत्र है, एक प्रकार का हमारे लोकतंत्र के खिलाफ एक षड्यंत्र है। किस प्रकार सारे चीज़ों को निजीकरण करके हमारे जो अर्थव्यवस्था को बोलिए या फिर हमारे जनसाधारण को बोलिए, जो कि हम सभी पूरा भारतवासी उससे इफ़ेक्टेड रहेंगे। और हमारा जो हालात है वो किस प्रकार हम एक एक रोटी, एक एक दाने के लिए तरस जाएंगे। और जब खाली अपने देशवासियों का पेट भरो, एक एक वक्त का खाना मिल जाए बहुत है, वही वाला सिचुएशन आने वाला है दोस्तों मेरे भारत में, हमारे भारत में। तो आप सब जागरूक हो जाइए। आप सभी को निवेदन है, इस पर सोचिए, विचार कीजिए और इसके खिलाफ आंदोलन करिए, क्योंकि लोकतंत्र है तो हम सब हैं। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा दोस्तों, हम सब भी नहीं रहेंगे। और जिस प्रकार धीरे धीरे लोकतंत्र को ख़त्म करने के कगार पर लिया जा रहा है, उस पर आप आवाज़ उठाकर उस पर एक सिपाही बनिए। धन्यवाद।